नमस्कार, आप देख रहे हैं मैक्स इंडिया न्यूज। हाल ही में राजस्थान की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस को लेकर एक बार फिर हलचल तेज होती दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर एक खबर तेजी से वायरल हुई कि भारत आदिवासी पार्टी यानी बीएपी के 300 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस में शामिल हुए ये 300 से ज़्यादा कार्यकर्ता कौन है। क्या कहानी है इन पूरे शक्ति प्रदर्शन के पीछे कि राजनीतिक दरअसल कांग्रेस से भाजपा और फिर भाजपा से कांग्रेस में लौटे नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया अपने समर्थकों के और कार्यकर्ताओं के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जयपुर स्थित निवास पर पहुंचे। वहां बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। इसके बाद महेंद्रजीत सिंह मालविया कांग्रेस प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मौजूदगी में बड़ी संख्या में लोगों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। लेकिन यहां से पूरी घटनाक्रम पर सवाल खड़े होने लगे। भारत आदिवासी पार्टी के कई नेताओं की ओर से दावा किया गया कि कांग्रेस में शामिल किए गए कई कार्यकर्ता पहले कांग्रेस में ही थे और बाद में भाजपा में चले गए थे। ऐसे में आरोप लगाया गया कि उन्हें लोगों की कांग्रेस में वापसी को 300 से ज़्यादा नए लोगों के कांग्रेस में शामिल होने की रूप में पेश किया जा रहा है। यानी सवाल सीधा है, क्या यह वास्तव में कांग्रेस का बड़ा सदस्यता अभियान था या फिर राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन। इस पूरे घटनाक्रम में महेंद्रजीत सिंह मालविया के साथ कांग्रेस नेता दिनेश खोडनिया की मौजूदगी भी चर्चा में रही। दोनों नेता बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर जयपुर पहुंचे। वहीं कार्यक्रम का एक और पहलू उस समय सामने आया जब इस कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में नारे लगाए गए और उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की मांग करते हुए उनका स्वागत किया गया। गहलोत के सामने लगे इन नारों से राजस्थान कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को लेकर एक बार फिर चर्चाओं को हवा दे दी। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कोई भी शामिल होता है तो पार्टी की खुशी होती है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के वर्चस्व की बात नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यह है कि डोटासरा का यह बयान क्या कांग्रेस के भीतर बढ़ते किसी राजनीतिक संतुलन की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि एक तरफ महेंद्रजीत सिंह मालविया और दिनेश खोडनिया बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को कांग्रेस में लाकर अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अशोक गहलोत के समर्थन में लगे नारे यह संकेत दे रहे हैं कि गहलोत का राजनीतिक प्रभाव अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और इसी के बीच कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या सचिन पायलट की भूमिका क्या होगी। क्या राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर गहलोत बनाम पायलट की पुरानी सियासी खींचतान देखने को मिलेगी। क्या कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई आने वाले समय में और तेज होगी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भले ही अभी दूर हो, लेकिन राजनीतिक तैयारियां और शक्ति प्रदर्शन अभी से दिखाई देने लगे हैं। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि पार्टी इन अलग अलग राजनीतिक ध्रुवों को एक मंच पर कैसे रखती है, क्योंकि अगर चुनाव से पहले कांग्रेस के भीतर एकजुटता के बजाय गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई तेज होती है तो इसका सीधा असर चुनावी प्रदर्शन पर पड़ सकता है। तो क्या राजस्थान कांग्रेस में फिर से हो गई है वर्चस्व की जंग? क्या अशोक गहलोत एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है? क्या महेंद्रजीत सिंह मालविया और दिनेश खोडनिया अपना राजनीतिक कद बढ़ाने में जुटे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरी सियासी तस्वीर में सचिन पायलट एक बार फिर पीछे धकेले जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब अपने आने वाले दिनों में राजस्थान कांग्रेस की राजनीतिक तय करेगी। फिलहाल इतना जरूर है कि 300 से ज़्यादा लोगों की कांग्रेस में सदस्यता का यह मामला सिर्फ सदस्यता अभियान नहीं
बल्कि राजस्थान कांग्रेस के भीतर बदले राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करता है। ऐसी ही राजनीतिक और जमीनी खबरों के लिए देखते रहें मैक्स इंडिया न्यूज़ और लाइक व शेयर जरूर करें।